हेलो गाइस, स्वागत करते हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल एमएससी हब में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक से है कोसेंट एंड रिमाइंडर। कोसेंट्स और रिमाइंडर ज्ञात करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो पॉलिनोमियल हम लोग का कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा और उसे हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, ये दिया हुआ है उन सब से। तो चलिए आज हम हल करेंगे x⁵ माइनस 3x की पावर 4 प्लस x⁵ प्लस 8x माइनस 135। इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 4 से। इसी प्रकार x⁵ 2x² माइनस x प्लस 4 को डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से। और यहाँ फिर दिया है x⁵ प्लस 5x² प्लस 4x प्लस 50, इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 3 से। इसी प्रकार यहाँ दिया हुआ है x⁵ माइनस 3x की पावर 4 प्लस x⁵ माइनस 8x माइनस 135 x माइनस 4, यहाँ माइनस में दिया है और यहाँ प्लस में दिया है, बाकी मेथड सेम रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ आज हम हल करेंगे इस वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन को। इसी प्रकार थर्ड और फोर्थ भी हल करेंगे। चलिए करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, तो हमें इसमें कोसेंट एंड रिमाइंडर याद करना है। ये पॉलिनोमियल हम लोग का एग्जाम में कुछ इस प्रकार से दिया रहता है, जो लिखा है यहाँ x⁵ प्लस 2x² माइनस x प्लस 4, उसको डिवाइड करेंगे x प्लस 2 से। एक बात हमें ध्यान रखना है, यहाँ देखो x की पावर 4 और x की पावर 3 नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम इसका सीक्वेंस बनाएंगे। तो वही लिख दिए हैं हम लोग सोल्यूशन। देखो सोल्यूशन, हियर द गिवन पॉलिनोमियल इज नॉट कंप्लीट, ये कंप्लीट नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे वी मेक इट कंप्लीट बाय द सप्लाइंग मिसिंग टर्म्स विद जीरो कोफिशिएंट। तो हम लोग जो मिसिंग टर्म्स हैं, यहाँ टर्म्स जो मिस हैं, उसको हम लोग जीरो के साथ मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, देखो यहाँ x⁵ प्लस 0.x⁴ प्लस 0.x⁵ प्लस 2x² माइनस x⁴ प्लस 4। तो इस प्रकार से पहले हम लोग इसको सीक्वेंस बनाते हैं। अब इसमें अप्लाई करेंगे सिंथेटिक डिवीजन मेथड। तो देख लो, सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई है 1 का, यहाँ मल्टीप्लाई है 0 का, यहाँ मल्टीप्लाई है 0 का, यहाँ मल्टीप्लाई है 2 का, यहाँ मल्टीप्लाई है -1 का, और यहाँ है 4। तो देखिए सिंथेटिक मेथड क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। तो ये देखो h हम लोग का निकालेंगे, यहाँ से डिवाइड किए हैं ना यहाँ से, तो यहाँ से हम लोग को निकालना पड़ेगा h के वैल्यू, और फिर इनको हल करेंगे। कुछ फार्मूला ये दिया है उसके अकॉर्डिंग। तो a0, a1, a2, a3 और जितने भी टर्म्स रहेगा उस टर्म के अकॉर्डिंग हम लोग लेंगे। और यहाँ पहले टर्म्स हो जाएगा लास्ट टर्म से पहले, तो an-1 और लास्ट टर्म के लिए an। उसके बाद जो h का वैल्यू है यानी कि निकाले हैं डिवाइड करके, उसको हम लोग फिर क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो h के साथ मल्टीप्लाई करेंगे b0 का, और b0 का वैल्यू हम लोग याद करेंगे, तो a0 हम लोग का b0 ही होगा, यानी a0 इज इक्वल टू b0। ठीक है, तो यहाँ से a0 का वैल्यू मिलेगा, फिर उसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ऐसे कर करके हम लोग पूरा निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं कैसे। सबसे पहले जो दिया है हम लोग का डिवाइड किए हैं x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो 2 इधर आके क्या हो जाएगा -2। ठीक, जो h के इक्वल है, इसलिए हम लोग लिख दिए हैं h इज इक्वल टू -2। अब यहाँ -2 हम लोग का h के वैल्यू आया है वो, और a0 का वैल्यू 1 आया है, a1 का वैल्यू 0, a2 का वैल्यू 0, a3 का वैल्यू 2 और a4 का वैल्यू -1 और 4 हम लोग का दिया था। ठीक है, तो a0 का वैल्यू है वो b0 का वैल्यू के बराबर होगा, यानी a0 का वैल्यू हम लोग का क्या दिया है 1, तो b0 का वैल्यू भी हो जाएगा 1। ठीक, अब ये 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो -2 हो गया। 1 का मल्टीप्लाई -2 से, तो क्या आ जाएगा -2। ठीक है, तो देखो यहाँ से 0 में घटेगा -2, यानी कि -2 ही आएगा। अब -2 का फिर -2 के साथ करेंगे, क्योंकि हम लोग को दिया है h b1 है ना, तो h के वैल्यू -2 और b1 का वैल्यू कितना दिया -2, तो -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और माइनस गुना माइनस करके हो जाएगा प्लस। फिर ये 4 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो -8 आएगा। यहाँ से फिर करेंगे 8 और 2 को जोड़ेंगे, यानी कि -6 आएगा। फिर -6 का इनके साथ करेंगे, तो 6 दूनी 12 और माइनस गुना माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 12। ठीक, अब देखो यहाँ से 12 में से 1 गया तो 11, अब 11 का मल्टीप्लाई फिर इनके साथ करेंगे, तो 11 दूनी 22, यानी कि -22। अब -22 में से 4 घटाएंगे तो इतना आ जाएगा -18, जो कि हम लोग का क्या होगा, रिमाइंडर होगा। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन जो समीकरण लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं
क्यू एक्स इज इक्वल टू बी नॉट एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस बी वन एक्स टू द पावर ऑफ 3 प्लस बी टू एक्स टू द पावर ऑफ 2 प्लस बी थ्री एक्स की पावर ऑफ 1 यानी कि 1 ही प्लस बी 4। इस प्रकार बी नॉट के वैल्यू हम लोग का 1 आया है तो एक्स टू द पावर ऑफ 4, बी वन का वैल्यू -2 आया है तो 2 एक्स टू द पावर ऑफ 3 और बी टू का वैल्यू आया 4 एक्स स्क्वायर और बी थ्री के वैल्यू आए हम लोग का -6 तो एक्स -6x प्लस 11 और रिमाइंडर हम लोग का आया है -18। ठीक इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं। उम्मीद करते हैं ये जो सवाल आपसे बन जाएगा। ऐसे ही और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।